नमस्कार बच्चों, मैं हूँ तुम लोगों की निवेदिता मैम। आज मैं तुम लोगों के पास एक वीडियो लेके प्रस्तुत हो रही हूँ। आज बहुत दिनों से मैं विद्यालय नहीं जा पा रही हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। इस पाठ को हमने इसलिए उठाया, इसलिए लिया कि जब मैं विद्यालय जा रही थी इस पाठ को हमने शुरू किया था तुम लोगों के साथ, लेकिन किसी कारणवश मैं भी विद्यालय नहीं जा पा रही हूँ। तो इस अध्याय को पूरा करना हमारा दायित्व है। इस पाठ को लेकर मैं उठी हूँ। पहले भी मैं इसके बारे में बहुत कुछ समझा चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं दोबारा शुरू से इस पाठ के बारे में तुम लोगों को समझाऊं, ताकि कहीं भी कोई भी संशय ना रह जाए। इस पाठ को शुरू करने का मेरा एक और उद्देश्य है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये पाठ कठिन लगता है और थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ इस तरह से तुम लोगों को समझाया जाए कि ये पाठ बोरिंग भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। जितना सरल से सरल तरीके से मैं समझा सकती हूँ, समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। और उसमें भी अगर तुम लोगों को कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आती है तो ग्रुप में इससे संबंधित तुम प्रश्न कर सकते हो और ग्रुप में ही मैं इसका उत्तर दे दूँगी। इस पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके शीर्षक पे जाते हैं कि ये किसकी लिखी हुई रचना है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है ना। तो ये किसकी लिखी हुई रचना है, क्योंकि रचनाकार के बारे में, निबंधकार के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो सिर्फ पाठ से नहीं आते हैं, बल्कि हमारे जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनके से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो हमारे इस निबंध के निबंधकार का नाम है विद्यानिवास मिश्र, जो हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान और एक जाने माने साहित्यकार थे, जिनको कि पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा में प्रारंभ की और विश्वविद्यालय से उसी विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की भी डिग्री हासिल की, उपाधि प्राप्त की। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये संस्कृत के विद्वानों में गिने जाते थे। अनेक वर्षों तक अपना अध्यापन का कार्य भी वहाँ पे किया और वहाँ के कुलपति भी रहे। इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें तुम चंदन मैं हम पानी, ये इनकी प्रमुख रचना है। और केवल उनके निबंध लिखना ही उनका नहीं था, निबंध के अलावा उन्होंने और भी कृतियां हैं उनकी जो कि काफ़ी चर्चित रही, जिसमें मेरे राम का मुकुट भींग रहा, यह निबंध भी काफ़ी प्रभावशाली रहा। और यह एक निबंध है। इस बात को हमेशा याद रखना कि परीक्षा में प्रश्न आता है कि ये पाठ किस विधा की रचना है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो उसमें लिखना होगा कि ये एक निबंध है। और निबंध ना तो ये नाटक है ना कहानी है। बहुत लोगों के मन में ऐसा संशय होता है कि ये एक संस्मरण है, लेकिन ये गलत है। ये एक निबंध है, और निबंध भी है तो किस तरह का निबंध है। निबंध बहुत तरह का होता है, तो उतना हम चर्चा भी नहीं करेंगे। तो निबंध, ये जो निबंध है ये एक ललित निबंध है। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है, बच्चों के मन में प्रश्न उठेगा कि ललित निबंध क्या होता है। तो बच्चों, ललित निबंध का अर्थ होता है आत्मपरक। आत्मपरक विषय, उसके बाद विषय प्रधान और व्यक्तिगत रूप से कहे जाने वाली बातें, है ना, जो व्यक्तिनिष्ठ हो, जो हम जीवन में अनुभव करते हैं, उन अनुभवों को निबंध के माध्यम से व्यक्त करना, और वो भी किसी का उदाहरण दे करके। तो ऐसे निबंध को हम क्या बोलते हैं? ललित निबंध।
तो यहाँ पर जो निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र जी भी एक ऐसे निबंधकार थे जिन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया, जो भी देखा सुना, उनके माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। आशा है हमारी बातें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र जी अपने एक छोटे रूप में, हम थोड़ी सी कहानी बताएंगे तुम लोगों को, उसके बाद मैं पुस्तक से पूरा विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर एक लेखक निबंधकार जो है वो अपने पुत्र, उनका एक पुत्र है और उस पुत्र की एक बांधवी जो कहीं और से बाहर से आई है और उनके घर में रह रही है। दोनों किसी संगीत के कार्यक्रम में बाहर गए हुए हैं, जहाँ से लौटने में उन्हें काफ़ी देर हो रही है। विगत रात पर भी वे नहीं लौट पा रहे हैं किसी कारणवश। कारण यही था कि भीषण बारिश हो रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। तो ऐसी परिस्थिति में उनका घर लौटना थोड़ा कठिन हो जा रहा था। लेकिन विद्यानिवास मिश्र जी के मन में, वो एक पिता हैं इसलिए पिता के मन में चिंता होनी स्वाभाविक है, वो चिंतित हो रहे हैं। उसी चिंता को कैसा अनुभव करते हैं वो, उन अनुभवों को यहाँ पर निबंध में उन्होंने व्यक्त किया है। और साथ ही यहाँ पर इसके साथ साथ उन्होंने यह भी दिखाया है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो एक गैप है उसे भी दर्शाया है। जैसे पुरानी पीढ़ी कौन है? हमारे माँ बाप, दादा दादी, ये हमारी पुरानी पीढ़ी है। नई पीढ़ी कौन है? उनके बच्चे। तो निबंधकार यहाँ पर यह भी दिखाया है कि पुरानी पीढ़ी जो है नई पीढ़ी के प्रति कितनी चिंतित है, कितनी सशंकित है ना। अपने बच्चों के लिए उनके मन में कितनी चिंता है। हर समय बच्चों के प्रति वो चिंतित हैं। कहीं भी कोई बाहर जाता है, निकलता है तो उनकी चिंता लगी रहती है। ज़रा सा भी देर हुआ, थोड़ी देर से आए तो माँ बाप का ध्यान उधर चला जाता है। पिता जो होता है, पिता दर्शाता नहीं है, अपनी चिंताओं को दर्शाता नहीं है, लेकिन एक माँ जो होती है रो के बोल के अपनी चिंताओं को व्यक्त करती है। लेकिन पिता जो है वो अंदर से चिंतित होता है, हृदय में उसको भी चिंता है, उसका भी ध्यान लगा हुआ है। लेकिन पिता जो है अपने ऊपर आने वाले कष्टों के धाह को बच्चों तक नहीं जाने देता है या उसको उजागर नहीं करता है, लेकिन चिंता उनके भी मन में होती है। तो इन सब बातों को वो इस निबंध के माध्यम से व्यक्त किए हैं। लेकिन हमारी नई पीढ़ी, वो ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी जो है उनको चिंता नहीं है। ये ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यह भी है कि नई पीढ़ी यही समझते हैं कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं अपनी देखरेख स्वयं कर सकता हूँ। लेकिन एक माता पिता जो है उनके जब तक वो है तब तक उनके सामने उनका बच्चा कभी भी बड़ा नहीं दिखता है, उनको अपना बच्चा बच्चा ही दिखता है। तो यहाँ पर अपनी भावनाओं को, जैसा कि हम बताए हैं कि ललित निबंध में क्या होता है, किसी के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को व्यक्त करना। तो यहाँ पर उन्होंने किसको माध्यम बनाया है? राम, सीता, लक्ष्मण, तीनों को माध्यम बनाया है। कौशल्या को भी रखा है वहाँ पे। तो जिस तरह से माँ कौशल्या चिंतित थी अपने राम के वनवास जाने पर, वैसी ही चिंता आज पृथ्वी पर जितनी भी माताएं हैं उन सब उसी कौशल्या की तरह चिंतित रहती हैं जब उनका बेटा कहीं पुत्र या कोई भी संतान, वो पुत्र हो या पुत्री हो, क्योंकि सीता पुत्री नहीं थी उनकी, राजा माता कौशल्या की पुत्री नहीं थी, पुत्रवधू थी, लेकिन सीता उनके लिए भी उतनी ही चिंतित थी जितना राम के लिए चिंतित थी। तो यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि आज भी हमारी माताएं कौशल्या की तरह आज भी उसी तरह चिंतित होती हैं जैसे पहले माता कौशल्या कभी राम के वनवास जाने पर हुई थी। हजारों ऐसी कौशल्या माताएं यहाँ पर हैं जो अपने चिंता को दर्शाती हैं।
अब माँ कौशल्या क्यों चिंतित थी? एक तरफ तो उन्हें वनवास मिला, एक तरफ वनवास की तैयारी, राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ वनवास की तैयारी चल रही है। ऐसी परिस्थिति में माता कौशल्या के मन में कैसा उथल पुथल मच रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, राजा दशरथ कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसे उनके अंदर में भावनाएं आ रही हैं, उन सब को यहाँ पर रखा गया है। अब आगे हम बढ़ेंगे, किताब के माध्यम अपने पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए चीज़ को पढ़ करके मैं बताऊंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। एक बात और है कि किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले ये तो हम बता दिए रचनाकार के बारे में या फिर उस पाठ के अंदर क्या है उसके बारे में, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ये शीर्षक ऐसा क्यों पड़ा कि मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, ऐसा शीर्षक निबंधकार ने क्यों दिया? तो शीर्षक की सार्थकता भी इसमें दिखेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो शीर्षक की सार्थकता हमको दिखती चली जाएगी। तो सबसे पहला है कि राम का मुकुट भींग रहा है। क्यों भींगे भाई? मुकुट का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुकुट का अर्थ सर पे पहनने वाला ताज नहीं है। यहाँ पर मुकुट का अर्थ है ऐश्वर्य, दायित्व। राम क्या थे? एक राजा थे। राम को हमेशा राजा राम बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? वो भले ही राजगद्दी पर ना बैठे हों, वनवास चले गए हों, लेकिन थे राजा। तो एक राजा का मुकुट जो होता है उसके ऊपर रखे हुए दायित्व का बोध कराता है, ऐश्वर्य का बोध कराता है। क्यों? क्योंकि मुकुट के रूप में पूरे राज्य का, पूरे देश का, अपने परिवार का दायित्व उनके सिर पर है। और माता कौशल्या क्यों चिंतित हैं? इसीलिए चिंतित हैं कि जब राम वनवास की ओर जा रहे हैं तो उनको चिंता है कि उनके सिर पर जो मुकुट है, जो परिवार का दायित्व है, राजपाट का दायित्व है, समाज का दायित्व है, प्रजा के प्रति जो उनका दायित्व है, उन सब को निभाने में शायद वह कहीं असमर्थ न हो जाए। और अब जब राम असमर्थ होंगे, कष्ट में पड़ेंगे, तो सीता के सिंदूर पर भी आँच आने की आशंका है उनको। इसीलिए इसमें एक दोहा आएगा जो जब मैं पढ़ाऊंगी तो उस दोहे का अर्थ बताऊंगी। तो इतना समझाने के बाद इसीलिए इसका शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। मैं जानती हूँ तुम सब लोगों के पास किताब नहीं है, ये तुम्हारे कष्टों को समझ रही हूँ, लेकिन किताब नहीं है, इसी कारण से मैं किताब के जहाँ तक कोशिश होगी हमारी कि मैं एक एक लाइन को पढ़ करके तुम लोगों को समझाऊं। हालांकि ये संभव नहीं है कि हर पाठ को एक एक लाइन पढ़ के समझाया जाए, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसके हर उस तथ्य को तुमको समझाना जहाँ पर तुम्हें दिक्कत आ सकती है। मेरे समझाने में भी हो सकता है कहीं कोई कमी रह जाए, उस जहाँ पर नहीं समझ में आता है उन बातों को भी तुम ग्रुप में प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हो, जिसका उत्तर भी तुमको अवश्य ही मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं पाठ। देखो चैप्टर इतना लंबा है कि अगर हम इसको 2 पार्ट में बनाएं तो ज़्यादा आसान होगा, लेकिन चूँकि 2 पार्ट में मैं नहीं बना रही हूँ, मैं एक ही पार्ट में इसको ख़त्म करना चाहती हूँ। बहुत सारा क्लास तुम लोग का सफ़र भी हुआ है, वो होने नहीं देना चाहती हूँ मैं। तो जहाँ देखो पाठ शुरू हो रहा है, महीने से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं है, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव, कुछ उसने टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में 1000 बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ें बनती हैं। फिर रात दिन नींद नहीं आती, दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील दूसरे रील पर चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। जब आदमी, देखो यहाँ पर ये पूरा पैरा हम पहले पढ़ेंगे, इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कभी कुछ भी परेशानी नहीं होती, उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता, और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। ये जो हमने लाइन पढ़ा, ये जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी, उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जब व्यक्ति उदास होता है, जब व्यक्ति चिंतित होता है, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगती हैं।
और उस ऐसे वक्त में कभी भी अच्छी बातें मस्तिष्क में नहीं आती हैं, हमेशा बुरे ख्याल ही आते हैं। इसीलिए यहाँ पर निबंधकार कह रहा है कि हजार बाधाएं आती हैं, कुल ले देकर सब उदासी के माहौल को बना देती हैं। कुछ चिंताएं ऐसी होती हैं जिस पर चिंता करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मामूली सी चिंता होती है। लेकिन कुछ चिंताएं ऐसी होती हैं जो छोटी लगती हैं लेकिन बहुत बड़ी चिंताएं बनकर हमारे अंदर घर कर जाती हैं और कुछ अटपटा सा होने लगता है। तो आकृति ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम गलत भावनाएं आती हैं, गलत विचार मन में आते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जितनी बाधाएं हैं, सारी बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ बन जाती हैं कि रात की नींद खत्म हो जाती है। और अगर हम सोते भी हैं तो ऐसा लगता है कि सारी मुसीबतें जो हैं, जितनी डरावनी चीज़ें हैं, सब की सब रील परत दर परत हमारे दिमाग में खुलती हैं और हम उसी में उलझ जाते हैं। तो कभी कभी छोटी छोटी चिंता भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है और कभी कभी बड़ी से बड़ी चिंता भी बड़ी सहजता से उसको दूर कर दिया जाता है। अब देखो, इस पाठ में कहीं कहीं पर आंचलिक गीतों का, या उसको गीत भी नहीं कहेंगे, हाँ गीत ही है, जो हमारी दादी नानियाँ गाया करती थी, उन गीतों का भी यहाँ पर निबंधकार ने बताया है कि उसके माध्यम से समझाया है अपने मन के बात को। तो अब यहाँ पर शुरू होता है कि अभी रात ज़्यादा नहीं बीती थी। हम क्या बताए थे कहानी के शुरू में ही कि निबंधकार का एक पुत्र है और पुत्र की एक बांधवी जो बाहर से आई हुई है और उनके यहाँ ठहरी हुई है। अब होता क्या है कि दोनों संगीत के कार्यक्रम में जाने की इच्छा प्रकट करते हैं पिता के पास। पिता को अंदर से इच्छा नहीं है कि इतनी रात को एक लड़की को या पुत्र को मैं घर से बाहर जाने दूं, लेकिन मना भी नहीं कर सकते हैं। मना करने से उनको ऐसा लगता है जैसे बच्चों को खराब लगेगा। तो उनको ऐसा भी लगता है कि एक मेहमान है, महानगरीय वातावरण में पत्नी कन्या ने अनुमति मांगी। अब महानगर में रहते हैं निबंधकार, अब ऐसे जगह में आज ना मोबाइल का ज़माना है तो लोग मोबाइल हाथ में दे देते हैं, लेकिन जिस ज़माने में निबंध लिखा गया उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। इसलिए जब घर का कोई भी व्यक्ति बाहर जाता था तो एक चिंता मन में लगी रहती थी। पत्नी कन्या ने अनुमति मांगी। अब वो जो कन्या थी, जो उनकी मेहमान थी, उसने भी अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षा, अब हमारे शहर का जो आजकल वातावरण है, कहीं पर भी न तो स्त्री सुरक्षित है, न लड़कियां सुरक्षित है, ना ही पुरुष सुरक्षित हैं। पुरुष भी सुरक्षित हैं पूरी तरह से, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इतनी तरह की घटनाएं घटती हैं समाज में कि माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक बात है। और ये तब समझ में आता है जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। जब तक स्वयं माँ बाप नहीं बन जाते तब तक माँ बाप की चिंता समझ में नहीं आती है। तो आगे बढ़ते हैं कि आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने नहीं देना चाहता था। अभी हम क्या बताएं कि लेखक को भीतर से इच्छा नहीं थी, निबंधकार को इच्छा नहीं थी कि मैं इन लोगों को इतनी रात को जाने दूं, पर लड़की का मन रखना था। वो अतिथि थी, उनके यहाँ की मेहमान थी और ख़ास करके इसी के लिए वो आई थी, तो वो मना भी नहीं कर सकते थे। कह दिया कि 1-1.5 घंटे में, उन्होंने एक समय दिया, एक अवधि दिया कि इतने देर में तुम लोग चले आना। अब वो संगीत, अब मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगी, बता दे रही हूँ कि वो क्या करते हैं, जाते हैं संगीत का कार्यक्रम सुनने जाते हैं। अब इनकी पत्नी जो है, निबंधकार की पत्नी जो है, थोड़ी सी झल्लाई हुई है। शुरू में क्या होता है, आदमी झल्लाता है कि बोले थे कि 1-1.5 घंटा में चले आना, लेकिन अभी तक नहीं आया। किसी प्रकार की कोई सूचना भी नहीं है कि कहाँ है, क्यों रुके में है, कितने देर में आएंगे। तो घर की जो स्त्री है, जो माँ है, वो चिंतित हो जाती है। पहले तो झल्लाती है, मन ही मन गुस्साती भी है, लेकिन नाराज होने के बाद एक स्थिति ऐसी भी आती है जब ज़्यादा देर होने लगती है तो माँ की झल्लाहट, माँ का गुस्सा चिंता में परिवर्तित हो जाता है। उस समय माँ के अंदर गुस्सा नहीं रह जाता है, उस समय माँ के अंदर चिंता की भावना सिर्फ दिखाई देती है। उसी का इन 4 लाइनों में उसी का वर्णन है। और
पिता जो है, पिता भी चिंतित है, लेकिन वो क्या कहता है, माँ को क्या कहता है, अपनी स्त्री को कहता है तुम सो जाओ, बच्चे ठीक समय पर चले आएंगे। अंदर ही अंदर वो भी चिंता मुक्त है, चिंता से मुक्त नहीं है। अब क्या होता है, बारिश बहुत हो रही है, अंधकार रात है। उस समय निबंधकार को समझ में आता है कि मेरी माँ जब मैं बाहर जाता था तो ऐसे ही चिंता में तड़पती थी। तब उनको एक पंक्ति याद आती है जो आंचलिक है, आंचलिक भाषा का प्रयोग है, उसमें 4 लाइन है। वो लेख निबंधकार बता रहे हैं कि तब उस समय निबंधकार को वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि क्यों हमारी दादी नानी ये पंक्तियाँ गाया करती थी, क्यों गाती थी। उस समय में जब घर के पुरुष, वो पुत्र हो या कोई भी हो, जब बाहर विदेश कमाने जाते थे या किसी का पुत्र सेना में है तो वहाँ चला जाता था, वैसी स्थिति में बचपन में नानी दादी ये गीतें गाती थी, मन को ढाढ़स बंधाती थी और अपनी चिंता को और दुख को भी व्यक्त करती थी। छोटी सी 4 लाइन की पंक्तियाँ हैं। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटही। इन 4 पंक्तियों में क्या है, इसमें निबंधकार बता रहे हैं कि रह रहकर बिजली चमकती थी, बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, बारिश की रात थी, तो ऐसे में ये पंक्तियाँ दादी नानी उस समय जब गाया करती थी, वो पंक्तियाँ निबंधकार को अभी याद आ जाती हैं। वो कहते हैं कि बचपन में दादी नानी हमारे बाहर जाने पर ये गीत गाती थी कि जब हम विदेश में रहते थे या कहीं और चले जाते थे तो उन चिंता में ये गीत गाती थी। क्या कहती थी, मेरे राम के भीजे मुकुटवा, यहाँ पर शीर्षक आ रहा है ना, तो कहती थी कि मेरा पुत्र बाहर गया हुआ है, वो कैसे होगा, वहाँ कैसे रहता होगा, पत्नी को कैसे संभालता होगा, भाई है, भाई भी पूरी तरह से उनके साथ में होगा तो कष्ट उसको भी होगा। वो कह रहे हैं कि बचपन में दादी नानी जाते पर गीत गाती, मेरे घर के बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर यह गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती मेरा लाल कैसा वनवास मिला था। अब उस समय जो विदेश जाते थे उस समय दादी नानी के लिए, उनके लिए वो वनवास के समान ही था, उनके लिए वो वनवास के ही समान था। तो इसीलिए वो गाती थी कि जिस प्रकार राम के वनवास जाने पर माता कौशल्या दुखी होती थी, हम फिर वहीं पर आ गए हैं जो हमने पहले समझाया था तुम लोगों को। तो फिर क्या कहती हैं कि पहले भी दादी नानी ऐसे ही विह्वल होती थी और ऐसे ही परेशान हो जाती थी, चिंतित हो जाती थी। उनको ऐसा लगता था कि जैसे राम के वनवास जाने पर माता कौशल्या दुखी थी, वैसे ही आज हमारी माँ भी दुखी है। इस तरह से इस पृथ्वी पर, इस संसार में हजारों ऐसी माता कौशल्या हैं जो पुत्र के बाहर रहने पर, पुत्र वधू के बाहर रहने पर, अपने परिवार के किसी सदस्य के बाहर रहने पर चिंतित रहती हैं और दुखी होती हैं। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, तब मुझे दादी नानी की, अब उसी समय, उस समय हंसते थे, निबंधकार बता रहे हैं उस समय हंसी आती थी कि क्या गीत गा रही हैं। लेकिन आज जब निबंधकार के घर में ही वैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तब निबंधकार को लग रहा है कि ये कितना दर्द भरा गीत था जो वो गाती थी। उनके दिल को छू जाता है, उनके दर्द को छूता है। पर प्रतीक्षा में माँ एक टक सारी रात जागती थी, है ना। ममता की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता। पिछली पीढ़ी जो है, जो हम, इसीलिए यहाँ पर पीढ़ी का जो हम बताएं कि पीढ़ी का दिखाया गया है, यही दिखाई देता है। ये पुरानी पीढ़ी जितनी चिंतित रहती है, नई पीढ़ी की जो संतानें हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से ही उद्विग्न हो जाती थी, यानी डर जाती थी। लेकिन नई पीढ़ी क्या सोचते हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपना दायित्व तो समझ सकता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित नई पीढ़ी नहीं रहती है। वो तब होगी चिंतित जब वो इस परिस्थिति में, इस स्टेज में, इस अवस्था में पहुँचेंगे। तो
तो यहाँ पर मुकुट का अर्थ जैसा हम समझाए थे, यहाँ पर क्या है? ऐश्वर्य, दायित्व। और राम जो है, आगे भी आएगा, आगे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा कि राम जो है, माँ को चिंता थी, कौशल्या माता को, कि इनके सिर पर जो दायित्व का मुकुट है, जो ऐश्वर्य का मुकुट है, वो वनवास जाने से कहीं धूमिल न पड़ जाए। भींगने का अर्थ क्या होता है? धूमिल न पड़ जाए, वो उनको निभाने में कहीं पीछे न रह जाएं। कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, उन बाधाओं के कारण भी वो अपने दायित्व को पूरा करने में हो सकता है असफल हो जाए। क्योंकि राम कभी असफलता नहीं मिली, हर कार्य को दायित्वपूर्ण से निभाते चले गए, लेकिन माँ को ये चिंता थी। अब बार बार निबंधकार की पत्नी जो है अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है कि आ जाएंगे समय पर, लेकिन विगत रात बीतने पर भी जब नहीं आते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। अब आगे है, मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर। लाखों करोड़ों, अभी हम समझाए हैं कि लाखों करोड़ों कौशल्या ऐसी हैं जो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ कौशल्या के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। अब हर माँ का नाम कौशल्या नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर भी एक कौशल्या है। माता का जो रूप होता है हर के अंदर होता है। जैसे माँ दुर्गा है, माँ काली है, हर माँ के अंदर काली और दुर्गा का रूप छिपा है, जो समय समय पर अवतरित होता है और हमको दिखाई देता है। तो वही यहाँ पर निबंधकार कर रहे हैं कि कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्या की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्या के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर, इन सब के राम वन में निर्वासित हैं। जितने भी माताएं हैं, जिनके जिनके पुत्र बाहर में हैं, किसी भी कारणवश, पढ़ने के लिए हों, किसी काम के लिए हों, या देश की सेवा के लिए हों, किसी भी कारण से बाहर हैं, तो उन माताओं के लिए वे पुत्र जो हैं वनवास में भेजे हुए राम की तरह हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भींगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। आज भी यहाँ पर निबंधकार बता रहा है कि आज भी हमारे काशी में जब रामलीला होती है तो राम से पहले राम के मुकुट की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे जीवन में दायित्व का बहुत बड़ा एक महत्व होता है। क्योंकि राम भी सीता को जो वनवास से लौटते हैं, फिर सीता को वन में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के बात का मान रखने के लिए। वो एक राजा थे, उनको सबके बारे में सोचना था, सिर्फ पत्नी के बारे में और सिर्फ माँ के बारे में या सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना था। इतना भारी दायित्व का मुकुट उनके सिर पर था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये मुकुट जो है भींग करके भारी हो गया है। वो सीता को हृदय से नहीं वनवास भेजना चाहते, लेकिन क्या करेंगे? प्रजा का मान रखना है, देश का मान रखना है। इसलिए सौभाग्यवती सीता के मांग के सिंदूर न भीगने पाए, सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराएं। एक बार वनवास हुआ, एक समय तो माता कौशल्या चिंतित थी कि एक तरफ राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ वनवास जाने की। ये तो चिंता थी ही। अब माँ कौशल्या जब वनवास चले जाते हैं उस समय भी चिंतित हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग के सिंदूर न भीगने पाए, सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। तो देखा जाए तो उनकी वन यात्रा खत्म नहीं हुई। फिर तो वो पत्नी के साथ नहीं रहे, फिर पत्नी चली गई। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी थी, साल रही। अभी भी उनके हृदय में यह कचोट रहा था कि अभी भी मेरा मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का दुपट्टा यानी कि लक्ष्मण का साथ
भी भीग रहा है और सीता भी कष्ट में है, उसके भी सिंदूर की रक्षा करनी है, उसको भीगने नहीं देना है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताज चुभन लिए बरकरार है। क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। भरत क्या थे? भरत का भी जीवन कम कष्टकारी नहीं था। राजगद्दी भले ही भरत को मिलने वाला था, उन्होंने लिया नहीं। राम के खड़ाओं को गद्दी पर रख के उसकी पूजा की। तो राम तो राजा होकर के भी वन में रहे, निर्वासित रहे, और इधर भरत भी जो थे उनकी भी जिंदगी जो थी एक निर्वासित व्यक्ति के तरह ही वह अपना दिन बिता रहे थे। राजपाट होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी उनका जीवन ऐसा था जैसे काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिता रहे हैं। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है। अब पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी माँ हैं, उन सब को कौशल्या के रूप में निबंधकार देखते हैं और कहते हैं कि आज भी जब भी बारिश होती है, जब भी पुत्र या घर का कोई संतान बाहर जाता है, तो उसके अंदर उसी माता कौशल्या की तरह चिंता और दुख की भावना उमड़ पड़ती है। फिर उनके मुंह से यही गीत निकलता है कि मेरे राम के बीजे मुकुटवा, मेरी संतान। अब देखो, जो हम पहले बताए थे कि मुकुट का अर्थ ऐश्वर्य है, उसी पंक्ति पर हम आ रहे हैं कि मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है। अब राम क्या थे? ऐश्वर्य के अधिकारी थे। उनके ऊपर ऐश्वर्य का मुकुट था, दायित्व का मुकुट था। अपने दायित्व को निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो ऐसे में वनवास में रहना यानी उनके मुकुट का भीगने के बराबर था। राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है। अब जो सेवक है, सेवक यदि सुरक्षित नहीं रहेगा तो स्वामी की रक्षा नहीं कर सकता है। और लक्ष्मण उस समय एक भाई और एक सेवक दोनों के रूप में थे, और दोनों का रूप लेके दोनों की व्यक्तित्व का निर्वाह कर रहे थे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो रूप था लक्ष्मण का, एक सेवक का और एक भाई का, एक पुत्र का और एक देवर का। सीता को माता के रूप में देखते थे, तो एक पुत्र का दायित्व भी निभा रहे थे और एक देवर का भी रूप, माने लक्ष्मण का दायित्व जो था बहुत बड़ा दायित्व था। ऐसे में अगर वो सुरक्षित नहीं, दुपट्टा भीगने का मतलब क्या है? उनका सुरक्षित नहीं होना। तो वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आगे की जो यात्रा है वो मुश्किल हो जाएगी। उसका जागरण भीग रहा है, मेरे राम की सहचरणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। अब राम भीग रहे हैं, राम का ऐश्वर्य भीग रहा है, राम का दायित्व, राम का मुकुट भीग रहा है, तो स्वाभाविक है ना कि पत्नी भी भीगेगी। पत्नी का भी जो अखंड सौभाग्य है किसके साथ है जुड़ा हुआ? राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो भीग रहे हैं तो वो भी भीग रही है, यानी कि सिंदूर भी भीग रहा है। स्पष्ट हो रहा है अर्थ? तो सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा था कि जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसका निर्वासित होना पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगल कांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंदरवार न दिखाकर बटोरी हुई रस्सी के शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखाई देती है। यहाँ पर निबंधकार अपने मन के कष्ट को व्यक्त कर रहा है कि निराशावादी
अब जब ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो वो निराशावादी की उपाधि मिल जाती है कि ये व्यक्ति निराशावादी है, लेकिन निबंधकार निराशावादी नहीं है। उनको उनकी शोकाकुल जो आँख है, जो दुख आँख से झलकता है, उसमें मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मंगल की कामना करते हैं, लेकिन भीतर से जो मंगल का उत्साह है वो फीका पड़ता नजर आ रहा है। क्यों? चिंता में, दुख में। मंगल घट औधाई हुई अधफुटी गगरी दिखता है। अब जो मंगल है उनको लगता है कि मंगल होगा, मंगल की कामना भी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अधफुटी गगरी है। जो गगरी आधा फूट जाए तो उसमें पानी भरोगे तो पानी छलकेगा ही छलकेगा, तो दुख का बांध जो है वो छलक पड़ता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम, धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारकदार की उमान से बचकर एकारवी से बंद हो जाता है। देखो, आज का वीडियो मेरा यहीं तक का रहेगा। इसमें का दोहा मैं समझाऊंगी और दूसरे पार्ट का फिर एक वीडियो मैं बनाकर भेजूंगी जिसमें इस पार्ट को अंत करूंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा चैप्टर एक वीडियो में बनाकर भेजती हूँ तो शायद तुम लोगों को मन भी उब जाए, क्योंकि क्लास में भी जब हम पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, 40 मिनट या 45 मिनट पढ़ाते हैं। उससे ज़्यादा पढ़ाने से कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, तो थोड़ा सा उबाऊ प्रतीत होता है। इसलिए मेरा ये वीडियो यहीं पर 4 लाइन की पंक्ति है, वो मैं पढ़कर तुम लोग को बता रही हूँ। यहाँ लागती अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी। अब ये जो 4 लाइनें हैं उस वक्त में लिखी हुई पंक्तियाँ हैं जिस समय राम को वनवास होता है। तो अयोध्या नगरी का वातावरण कैसा हो गया है उनका वर्णन किया गया है यहाँ पर कि लागती अवध भयावह भारी। अब जैसे ही राम को वनवास मिलने की सूचना मिलती है, पूरा अवध जो है भयावह हो जाता है। भय, जैसे लगता है भय का बाढ़ आ गया हो, भयावह प्रतीत होने लगा है। मानहु काल रात्रि, यानी ऐसा लगता है कि ये रात जो है काल रात्रि के रूप में परिवर्तित हो गई है। घोर जंतु समपुर नर नारी, जितने भी जंतु हैं वहाँ पर, जितने भी नर नारी हैं, वो सभी सशंकित हैं। क्यों सशंकित हैं? कि डर पर ही एक निहारी, सब एक दूसरे को डर से निहार रहे हैं। घर मसान परिजन जनुभूता, पूरा घर जो है एक मसान की तरह हो गया है, शमशान के रूप में बदल गया है। स्थिति इतनी खराब हो गई है, परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि राम जो सबके प्रिय थे, है ना, जो सबके प्रिय थे, वो आज उनको वनवास जाने का आदेश मिल गया है। इसके कारण सबका घर, जितने भी अयोध्या निवासी थे, उन सब के घर में ऐसा लगता है कि मातम छा गया है और वो घर नहीं होके श्मशान सा प्रतीत हो रहा है। सूत हित मित मनहु जन्म दूता, बागन बिटप बेली कुम्हलाई, सरित सरोवर देखे न जाए। सरित और सरोवर माने नदी नाले तालाब जो हैं देखने लायक नहीं रह गए, सभी के सभी उदास पड़े हुए हैं। सुत हित मौत मनहु जन्म दूता, जितने भी हित हैं, एक दूसरे को जानने वाले हैं, जो एक दूसरे के संबंधी हैं, किसी को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कैसे राम को वनवास मिल गया, इतनी बड़ी घोषणा हो गई, तो इस घोषणा के कारण उन सब का एक दूसरा के प्रति विश्वास उठ गया है। अयोध्या नगरी जो है वीरान पड़ गई है। आज हम यहीं पर तुम्हारा पाठ समाप्त करते हैं। मेरा दूसरा वीडियो जाएगा जिसमें जो बचा हुआ पाठ है, थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। मैं जल्द से जल्द दूसरा वीडियो भी भेजूंगी तुम लोगों को। तब तक इस वीडियो को सुनना, और कहीं पर कुछ प्रश्न मन में होता हो उस प्रश्न को ग्रुप में पूछना। समझ में आया कि नहीं आया ये भी हमको बताना, नहीं तो मेरा ये वीडियो भेजना शायद काम ना करे, क्योंकि मैं अभी विद्यालय नहीं आ पाऊँगी। मैं कब आऊँगी मैं बता नहीं सकती, मेरे पाँव में फ्रैक्चर है, इसलिए मेरा आना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे नहीं आने के कारण तुम लोगों का क्लास सफ़र करे। तुम लोगों का सिलेबस मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ उसको कंप्लीट करवाऊँगी, समाप्त करवाऊँगी। और
बीच बीच में, जैसे मैंने आज एक पाठ पढ़ाया, ये निबंध था, फिर अगले में हम अगले क्लास में कोई गद्य ले लेंगे हम, है ना, पद को लेंगे। और अगर तुम लोगों को अपनी इच्छा होगी कि कौन सा लेसन पहले पढ़ना चाहते हो, वो भी ग्रुप में लिख करके भेजना। लेकिन वैसे सिलेबस के अनुसार चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ग्रामर को भी लेना है, व्याकरण भी पढ़ाना है। कुछ ऐसे ऐसे विषय हैं व्याकरण में जो पहले नहीं था और अब नया जुटा है, उसको भी मैं समझाऊंगी। नमस्कार।